भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के। कबीर सागर पद्य भाग में दोहों, चौपाइयों, शब्दों, आरतियों, साखियों में, कविताओं में लिखा है। जहां जहां प्रमाण के लिए वाणी आवश्यक थी वहां वहां वाणियों को लिखकर ग्रंथ की यथार्थता को बनाए रखा है। वाणियों में गूढ़ रहस्य छुपे हैं। पद्य भाग यानी दोहों, चौपाइयों तथा शब्दों में लिखा होने के कारण मुझदास के अतिरिक्त कबीर सागर के गूढ़ ज्ञान को आज सन 2012 तक कोई नहीं बता पाया। कबीर सागर में लिखे हुए गूढ़ ज्ञान को, गूढ़ रहस्यों को आज तक ना कोई समझ पाया और ना यथार्थ में कोई बता पाया। क्यों नहीं बता पाया भाई और बहनों? क्योंकि जिस कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को निमित्त बनाकर 650 साल पहले कबीर सागर लिखवाया था, उस कबीर सागर के रहस्य को स्वयं कबीर परमात्मा ही खोल सकता है। स्वयं कबीर परमात्मा ही आकर पढ़ा सकता है, बता सकता है, समझा सकता है। जीव के बस की बात नहीं है। तो आज स्वयं धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में कबीर परमात्मा प्रकट हैं और उन्होंने कबीर सागर के गूढ़ रहस्यों को समझाया है। इस कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक में उस रहस्य को मक्खन की तरह निकालकर ऊपर रख दिया है। आप जी इस पुस्तक को पढ़कर दांतों तले उंगली दबाओगे। अब उस अनमोल अमृत ज्ञान को आसानी से समझकर ज्ञान की घूंट पीकर जन्म मरण का रोग समाप्त करवाओगे। जिसका नाम सागर है उसकी था अर्थात अंत पाना कितना कठिन है। इसी प्रकार परमात्मा के दिए ज्ञान को जानना खाला जी का घर नहीं है। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि कबीर परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझना, जानना कोई खाला का घर नहीं है, यानी इतना आसान नहीं है। उसको तो कबीर परमात्मा खुद ही प्रकट होकर समझा सकता है। जब तक परमेश्वर बुद्धि ना खोले तब तक एक पंक्ति का भी यथार्थ वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद सतगुरु रामपाल जी अपने आप को छुपा रहे हैं। जब तक परमेश्वर बुद्धि ना खोले तब तक एक पंक्ति का भी यथार्थ वर्णन नहीं किया जा सकता। यह आप और हम भाई बहनों के लिए है कि जब तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हमारी बुद्धि ना खोले तब तक उनके द्वारा सरल बनाकर किए गए अनुवाद को भी समझ पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ी टेढ़ी खीर है। परमेश्वर जी ने अपनी अपरंपार कृपा की है जो कलयुग के प्राणियों पर रहम है। यानी भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने आज जो विशेष जो रजा की है, जो कृपा की है, कबीर सागर के गूढ़ रहस्यों को सरल करके, सोर्ट करके 650 पेज का एक नया कबीर सागर का जो सरलार्थ बना दिया है, ये हम कलयुग के तुच्छ बुद्धिजीवियों के ऊपर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष मेहर है, विशेष रजा है। परमेश्वर जी ने अपनी अपरंपार कृपा की है जो कलयुग के प्राणियों पर रहम है। आप और हमारे ऊपर रहम किया गुरुदेव भगवान ने। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बूझ छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब भाई और बहनों, अगर इस वाणी के आधार से यदि हम विचार करें, चिंतन मनन करें, तो हमें पता चलेगा कि ये वाणी आप और हम जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों के लिए है। ये वाणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ऊपर लागू नहीं होती है। वाणी में क्या कहा गया है? गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, यानी गुरु के बिना किसी ने भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, कोई भी सदग्रंथों को नहीं जान पाया। जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना, अनाज निकालने के बाद में छिलकों को कूटने से अनाज नहीं निकलेगा। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। यानी गुरु से सदग्रंथों को पढ़े बिना, गुरु से वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल को पढ़े बिना हम कभी भी उसका सार नहीं निकाल सकते। ये वाणी आप और हमारे लिए है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पर लागू नहीं होती है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने
जिस नेक आत्मा को अपना मुंह बोला गुरु बनाया है वर्तमान में, 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को जो अपना मुंह बोला गुरु बनाकर एक लीला की है, एक भूमिका निभाई है भगत की। भाइयों और बहनों, आदरणीय राम देवानंद जी अक्षर ज्ञान रहित थे, वे अनपढ़ थे, एक भी दिन स्कूल नहीं गए, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। उन्होंने ना कभी वेद पढ़े, ना कभी गीता पढ़ी, ना कभी कुरान पढ़ी, ना कभी बाइबल पढ़ी। तो ऐसे अनपढ़ अक्षर ज्ञान रहित गुरु से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कौन से दिन वेद पढ़े, कौन से दिन गीता पढ़ी, जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने मात्र उनकी 6 साल तक संगति की और उसके बाद में इन्होंने पूरे विश्व के शास्त्र पढ़ा दिए। यानी सन 1988 में सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया, उनसे नाम दीक्षा ली लोक दिखावे में। और 1993 में सतगुरु रामपाल जी सत्संग करने लग गए थे। भाइयों और बहनों, आदरणीय राम देवानंद जी अनपढ़ थे। संत रामपाल जी ने उनसे ना कभी वेद पढ़े, ना गीता पढ़ी, ना बाइबल, ना कुरान। और वाणी क्या कह रही है? गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कौन से दिन अपने मुंह बोले गुरु आदरणीय राम देवानंद जी से वेद पढ़े, गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, पुराण पढ़े? कौन से दिन? एक भी दिन नहीं पढ़े। फिर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को पूरे विश्व के धर्मशास्त्रों का इतना ज्ञान कैसे हो गया भाई? क्योंकि वाणी में एक शब्द है भाई और बहनों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, ये प्राणी शब्द है। प्राणी यानी जीव। आप और हम है प्राणी, आप और हम है जीव। यदि कोई जीव, यदि कोई मनुष्य गुरु के बिना वेद, गीता, कुरान, पुराण को पढ़कर समझना चाहेगा तो वो जिंदगी में नहीं समझ पाएगा। लेकिन खुद परमात्मा यदि एक प्राणी की भूमिका करे, खुद कबीर भगवान यदि एक जीव की भूमिका करे, एक मनुष्य की भूमिका करे, तो उसके लिए ये वाणी लागू नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी कोई प्राणी नहीं है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई मानुष नहीं है। इसलिए इनको गुरु बनाकर वेद, कुरान, पुराण, गीता आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी और ना है। इन्होंने अपना मुंह बोला गुरु मात्र आदरणीय राम देवानंद जी को इसलिए धारण किया। यदि आज सतगुरु रामपाल जी अपना गुरु नहीं बनाते तो लोग कहते कि सतगुरु रामपाल जी ने कौन सा गुरु बनाया है जो गुरु बनाने की आवश्यकता है। सतगुरु रामपाल जी ने किसको अपना गुरु बनाया है जो हमें भी गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ेगी? संत रामपाल जी को। हम आम प्राणियों को भक्ति मार्ग पर लगाने के लिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस प्रकार की भूमिका की है। अन्यथा अनपढ़ गुरु का शिष्य आज पूरी दुनिया को धर्मशास्त्र सिखा रहा है। ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान नहीं, हिंदुओं को वेदों का ज्ञान नहीं, मुसलमानों को कुरान का ज्ञान नहीं, और वो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने खोल के रख दिया, पहली कक्षा का कायदा बना दिया वेदों को। तो भाई जिसका गुरु अनपढ़ है, क्या उसका शिष्य मात्र 6 साल में इतना बुद्धिमान हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं कबीर भगवान है, परमात्मा है, अल्लाहु अकबर है। इन्होंने केवल लोक दिखावे में आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया है, अन्यथा इन्हें गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी स्वयं जगत गुरु हैं। जगत गुरु, जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, और गरीब दास लिखित पढ़े मेरा नाम कबीरा कंत। जगत गुरु उसको कहते हैं जो पूरे विश्व का गुरु हो, जिसको पूरे विश्व का ज्ञान हो, मात्र धर्म ग्रंथों का नहीं, हर प्रकार का ज्ञान, उसको कहते हैं जगत गुरु। और जगत गुरु का भाई कोई गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि जगत गुरु की भूमिका इस पूरी सृष्टि में खुद कबीर परमात्मा ही निभा सकता है। अन्य जगत गुरु आपको जगह जगह बैठे हुए मिल जाएंगे, वो जगत गुरु नहीं है, वो तो मनमुखी गुरु हैं। जो गुरु बचन पे डट के
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।